If you are a banking aspirant, then you already know that how easy it is to clear prelims exam. But friends, the main problem is there in mains examination. तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए क्वांट सेक्शन की डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रही हूँ, जिसमें हम मेंस लेवल के बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन डीकोडेड बुक फॉलो कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन डीकोडेड की बुक के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं सेक्शन 3 में, उसकी पेज नंबर 227 की डीआई सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, डायरेक्शन 16 to 21 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन है। बार चार्ट गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स इन करोर्स कलेक्टेड ओवर 7 डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 2011 to 17. Table given below shows the amount of 3 different type of taxes collected as a percent of total tax collected over those 7 years. Total tax collected in a year is equals to income tax प्लस प्रॉपर्टी टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि जो बार चार्ट हमें दे रखा है, ये हमें बता रहा है कि करोर्स में 7 डिफरेंट ईयर्स में 2011 to 17 कितना टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ। और हमें आगे कुछ टेबल दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमें बता रहा है कि ईयर वाइज इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का क्या परसेंटेज है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि मेंस लेवल में हमें क्या करना होता है कि बार बार हम स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हमने एक जो भी हमें पर्टिकुलर डेटा दे रखा है उसे प्रॉपरली एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेना है, ताकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं, हमें 1 to 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं हर क्वेश्चन के, उसको फिर हमने डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके अपनी शीट पे जो हमने वैल्यू सॉल्व किए हैं उनको डायरेक्ट उठा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना होता है। इससे हमारी कैलकुलेशंस भी ईजी हो जाती है और हमारा टाइम भी सेव होता है। सो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल टैक्स। टू 2011 में है 60 करोड़, 2012 में 100 करोड़, 2013 to 125 करोड़, 2014 25 करोड़, 2015 75 करोड़, 2016 40 करोड़ एंड 2017 75 करोड़। अब फ्रेंड्स, आगे हमें टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा दे रखा है, जहाँ पे हमें इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हमें कुछ परसेंटेज वाइज दे रखे हैं। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम उनके एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालेंगे जो परसेंटेज हमें गिवन है, और जो नहीं है गिवन वो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। हो सकता है वो आगे वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन हो। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टी टैक्स और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। अब देख लेते हैं 2011 में हमें इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यूज़ नहीं गिवन है। सो अभी तक के लिए हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे और बोले कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट इज़ 30% ऑफ दिस 60 करोड़। सो फ्रेंड्स, 60 करोड़ का 30% दैट मीन्स 3/10 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 18, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एंड 6 3 18। सो दिस इज 18 करोड़। नेक्स्ट आगे हमें 2012 में इनकम टैक्स की वैल्यू नहीं गिवन है, परसेंटेज नहीं गिवन है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स का गिवन है दैट इज़ 40% एंड 40% ऑफ 100 इज़ 40। सो ये हमारे पास आ गया 40 करोड़। देन उसके बाद इन 2013 हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है 30%। सो इट कैन अगेन बी रिटन एज 3/10 इंटू 125। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 25 3s are 75/2 is 37.5.
सो दिस इज फ्रेंड्स 37.5. नेक्स्ट इज इन 2014 हमें परसेंटेज गिवन है इनकम टैक्स के एंड प्रॉपर्टी टैक्स के. इनकम टैक्स है हमारे पास 60%. सो फ्रेंड्स 60% कैन बी रिटर्न है 6/10 इंटू 25. 5 5 25, 5 2 10, 2 3 6, दिस इज 15. और आगे हमें गिवन है 2014 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू कुछ 10%. सो फ्रेंड्स दिस इज 2.5. अब हमारे पास इनकम टैक्स है 15 करोड़, प्रॉपर्टी टैक्स है 25 करोड़, तो टोटल टैक्स हमें 25 करोड़ 2.5 करोड़ हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स है और टोटल टैक्स हमें दे रखा है 25 करोड़. इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा. सो दिस इज 17.5. 25 माइनस 17.5. सो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 7.5. सो दिस इज 7.5. नेक्स्ट इज इन ईयर 2015 हमारे पास इनकम टैक्स है 30%. सो इनकम टैक्स इज 30%, दैट इज 3/10 ऑफ 75. 25 3 75 और ये 5 2 10. दिस इज आई थिंक 15 7. दिस इज अगेन 37.5. सो दिस इज 37.5. और आगे है हमारे पास 2015 में ये वैल्यू थी 30% और हमने प्रॉपर्टी टैक्स हमें गिवन है 50%. सो 50% ऑफ 75, दैट मीन्स हाफ ऑफ 75. हमें यहाँ पे टोटल टैक्स के लिए 2015 में 30% बोल रखा है. एक बार ही दोबारा से देख लेते हैं इसको. 30% दैट मीन्स 3/10 ऑफ 75. सो अगर हम 75 इंटू 3 करेंगे, 5 3 15, 21 22, दिस इज 22.5. दिस इज 22.5 और हमें ये वैल्यू दे रखी है 50%. दैट मीन्स 50% इज हाफ ऑफ समथिंग. तो अगर हम इसका हाफ करेंगे सो दिस इज 37.5. और हमारे पास अब कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो फ्रेंड्स इसको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स भी आ जाएगा. सो दिस इज 22.5, 37.5, this is 60 and 75 minus 60 is 15. So friends ये हमारे पास 2015 ईयर की वैल्यू आ गई. देन इन ईयर 2016 हमारे पास सिर्फ इनकम टैक्स का परसेंटेज है विच इज़ 40% एंड 40 का 40% इज 16. 40 का 40% इज 16. 4 4 ज़ा 16. सो ये हमारे पास आ गया 16 करोड़. और फ्रेंड्स आगे 2017 में हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है. तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो भी डेटा हमें दो अलग अलग फॉर्म में गिवन था, हमने उसको एक सिंगुलर टेबल में इंटीग्रेट कर लिया और आगे हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 16th क्वेश्चन है. इफ़ इन द ईयर 2014 टोटल पॉपुलेशन इन दैट स्टेट हु सेज कॉर्पोरेट टैक्स इज 1.25 lakhs and total population who pays property tax is 50,000, then find the ratio of average corporate tax per person to average property tax per person collected from the state. So friends हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2014 में टोटल पॉपुलेशन है जो कि टैक्स पे कर रही है, दैट इज 1.25 lakhs एंड टोटल पॉपुलेशन हु पेज प्रॉपर्टी टैक्स इज 50,000. और जो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रही है वो है हमारे पास 50,000 और जो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है वो है हमारे पास 1.25 lakhs. तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि हमने बताना है कि इनका रेशो क्या हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का, इनके एवरेज का क्या रेशो हुआ. तो फ्रेंड्स अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे रेशो निकालनी है. तो हम देख लेते हैं. सबसे पहले पर पर्सन का पूछा है, पर पर्सन वाइज इन्होंने रेशो पूछी है. तो फ्रेंड्स पर पर्सन की वैल्यू कैसे आती है, अगर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन टोटल टैक्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन आ जाए तो हमारे पास पर पर्सन की वैल्यू आ जाएगी. अब हम देखते हैं कि 2014 में हमसे इन्होंने 2014 का डेटा पूछा है और इन्होंने रेशो बोली है फाइंड करनी है. हमने कॉर्पोरेट टैक्स टू प्रॉपर्टी टैक्स की रेशो फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स CT इज टू PT.
इन ईयर 2014। सो 2014 में हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 7.5 करोड़। और फ्रेंड्स करोड़ के पीछे 7 जीरोज़ होती हैं, तो 7.5 कैन बी रिटन है 75/10। तो यहाँ पर जो भी जीरोज़ आएंगी उनमें से एक तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे 6 जीरोज़ लग जाएंगी। एक तो वैल्यू हमारे पास ये है ही है, और फिर 5 जीरोज़ लग जाएंगी क्योंकि ये वैल्यू भी काउंट हो जाएगी। और करोड़ में क्या होता है कि जो भी हमारा नंबर है उसके बाद हमारे पास 7 डिजिट्स आती हैं, तो मतलब हमने 7 के बाद कोई 6 डिजिट्स लगानी है, तो 1 2 3 4 5 6। सो फ्रेंड्स ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। सो फ्रेंड्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7.5 करोड़ की, और अपॉन में पॉपुलेशन है इस साल हमारे पास 1.25 लाख जो कि कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है। सो 1.25 लाख कैन बी रिटन एज 125 1 2 3, दिस इज 1.25 लैक्स अगर हम उसको ज़ीरो की फॉर्म में अरेंज कर दें। देन आगे है हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स टोटल कितना कलेक्ट हुआ है हमारे 2014 में 2.5 करोड़। सो 2.5 करोड़ कैन बी रिटन एज ये हमारे पास 2.5 करोड़ की वैल्यू आ गई। और 2.5 करोड़ कितने लोग पे कर रहे हैं 50,000। सो दिस इज 50,000। अब हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ज़ीरोज़ कैंसिल होगी, आगे हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ गई। 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, और 125 को अगर 750 125 के टेबल में 750 कितने से आता है, आई थिंक 6 से आता है, 6 5 ज़ा 30, दिस इज 750। सो फ्रेंड्स रेशियो इज 6:5 इज अवर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स इसका आगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 17th क्वेश्चन है, इफ इन द ईयर 2017 रेशियो ऑफ टोटल इनकम टैक्स, टोटल प्रॉपर्टी टैक्स एंड टोटल कॉर्पोरेट टैक्स collected from the state in is 6:4:5 respectively, then what is the difference in crores between total income tax collected and the average of total property tax and total corporate tax collected from the state? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की कुछ रेशो दे रखी है ईयर 2017 में। हमारे पास 2017 ईयर में टोटल टैक्स हमें पता है कितना है, बट हमें पर्टिकुलरली सारे टैक्स की वैल्यूज़ नहीं पता है। और अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है कि हमें टैक्स की डिफरेंट कुछ रेशो दे रखी है। तो हम देख लेते हैं कि द रेशो ऑफ टोटल इनकम टैक्स इज टू प्रॉपर्टी टैक्स इज टू कॉर्पोरेट टैक्स की रेशो हमें गिवन है 6:4:5। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास इनकी रेशो है। अब रेशो वाले कंसेप्ट को हमने एज फास्ट एज वी कैन हम कैसे सॉल्व करते थे कि अगर हमें इस पूरी रेशो की वैल्यू दे रखी है, हमें इस पूरी रेशो की वैल्यू हमें जो ग्राफ है, ये टेबल है, इसमें हमें गिवन है 75, तो दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू है 75। फाइन। सो इस पूरे की वैल्यू 75 है, दैट मीन्स अगर हम इन सारी रेशोज़ को ऐड कर दें तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 15 की वैल्यू है हमारे पास 75। तो एक की वैल्यू क्या होगी 5, 15 × 5 इज 75। एक की वैल्यू 5 है, पूरे की वैल्यू 75 है। तो अब हम इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, कैसे, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करके। सो हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा 30, प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास आ जाएगा 20, और कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा हमारे पास 25। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो 30 + 20 इज़ 50 + 25 इज़ 75, और यही वैल्यू हमारे पास 2017 में टोटल टैक्स की है। अब फ्रेंड्स इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम टैक्स कलेक्टेड। तो टोटल इनकम टैक्स कलेक्टेड हमारे पास कितना है 30, एंड द एवरेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है उनका जो एवरेज है, तो इनका एवरेज कितना आएगा, इनकी टोटल वैल्यू है हमारे पास 45, और इसका एवरेज आ जाएगा 45/2 इज़ 22/5। सो 30 - 22/5 इज़ 7.5 करोड़।
सो फ्रेंड्स 7.5 करोड़ इज आई थिंक आवर करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.5 करोड़। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। हमारे पास 18th क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल इनकम टैक्स टू टोटल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इन 2011 इज 4:3 and the ratio of total property tax to total corporate tax collected from the state in 2016 is 2:3, then total income tax collected from the state in 2011 is how much more than the total property tax collected from the state in 2016। So friends, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी टैक्स, टोटल इनकम टैक्स टू टोटल प्रॉपर्टी टैक्स की रेशो दे रखी है 2011 में इज़ 4:3। हमें रेशो दे रखी है इनकम टैक्स इज टू प्रॉपर्टी टैक्स की, एंड दिस रेशो इज गिवन टू बी 4:3 इन ईयर 2011। अब हम 2011 को अगर हम अपने चार्ट में देखें तो हमारे पास इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यूज़ ही नहीं है, और हमें क्वेश्चन में उसकी कुछ रेशो दे रखी है। सो फ्रेंड्स, अगर हम 16 में से 18 माइनस कर दें तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की कुछ इंटीग्रेटेड वैल्यू होगी। मतलब जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो उन दोनों की कुछ इकट्ठी वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स 16 में से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42। दैट मीन्स हमारे पास जो भी इनका जो रेशो दे रखा है उसकी टोटल वैल्यू है हमारे पास 42। तो अब हमने इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पूरी रेशो की वैल्यू हमारे पास 42 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, दैट मीन्स 4 + 3 इज 7, और इसी की ही वैल्यू हमें 42 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 6 × 42, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। तो हमारे पास यहाँ से इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ गई 24 एंड 18। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, एंड द रेशो ऑफ टोटल प्रॉपर्टी टैक्स टू टोटल कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स टू कॉर्पोरेट टैक्स collected from the state in year 2016 is 2:3। 2016 में टोटल प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की रेशो हमें दे रखी है 2:3। सो फ्रेंड्स, अगर हम 16 में से 40 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेटेड वैल्यू होगी हमारे पास प्रॉपर्टी और कॉर्पोरेट टैक्स की। तो अगर आप 40 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24। सो दिस इज़ 24, और 24 की वैल्यू हमें कुछ रेशियो की फॉर्म में दे रखी है विच इज़ 2:3। तो एक की अगर हमें इस पूरी रेशियो की वैल्यू 24 है, तो अगर हम इस रेशियो को ऐड कर देंगे दैट मीन्स 5, और 5 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 24, एक की वैल्यू हो जाएगी 24/5, और यहाँ से आगे हमारे पास 2 की वैल्यू आ जाएगी इंटू 24/5, और 3 की वैल्यू इंटू 24/5। तो फ्रेंड्स, जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी प्रॉपर वैल्यूज़ होंगी प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। देन आगे इन्होंने हमें बोला है, देन द टोटल इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इन 2011, स्टेट में जो टोटल इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ है 2011 में विच इज़ दिस वैल्यू is how much more than total property tax collected from the state in 2016। 2016 में जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट हुआ है वो उससे कितना ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी टैक्स फ्रेंड्स इतना है हमारे पास 24 × 2 इज़ 48/5। फ्रेंड्स, अगर आप 48 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9.6। सो अगर आप 24 में से 9.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 14.4। अब हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं ये वैल्यू है कि नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, 14.4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, इफ इन 2013 टोटल इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द स्टेट इज 37.5 crores which is 60% of total income tax collected from the state in 2013, then find the total corporate tax collected from the state in 2013। सो फ्रेंड्स, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 2013 में किसी पर्टिकुलर लोकेशन से जितना भी हमारा इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू है हमारे पास 37.5 करोड़, जो कि जितना भी उस स्टेट में जितना भी टोटल
स्टेट में इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका 60% है वो वैल्यू। तो हमने बताना है कि 2013 में टोटल कॉर्पोरेट टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है। सो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल इन्होंने इनकम टैक्स दे रखा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 37.5 करोड़। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज 60% ऑफ टोटल इनकम टैक्स कलेक्टेड फॉर अ स्टेट। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100% की। किससे वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 60% से, क्योंकि हमने टोटल इनकम टैक्स निकालना है। और फ्रेंड्स 2013 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टोटल टैक्स गिवन है। अगर हमारे पास इस इनकम टैक्स की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास ये कॉर्पोरेट टैक्स भी आ जाएगा, और हमने निकालना ही कॉर्पोरेट टैक्स है। तो हम 100% की वैल्यू निकालते हैं 60% से, और 60% की वैल्यू गिवन है 37.5, कैन बी रिटन एज 375/10। अब हमने 375 को 6 से डिवाइड करना है। 6 5 ज़ा 36, 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, दिस इज 62.5। तो ये हो गया हमारा टोटल इनकम टैक्स। और हमें प्रॉपर्टी टैक्स दे रखा है 37.5। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 100 करोड़ की। तो इनकी इंटीग्रेटेड वैल्यू कितनी आ गई प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स की? 100 करोड़। अब हमने फाइंड आउट तो करना था क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स 2013 में। सो 125 में से अगर आप 100 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कॉर्पोरेट टैक्स की आ जाएगी। सो दिस इज 25 करोड़ इज द आंसर। सो फ्रेंड्स बाय ऑप्शन वाइज अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 25 करोड़। क्वेश्चन नंबर 20th आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 20th क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इन 2015 इज अप्रॉक्सीमेटली what % लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इन 2012 एंड 14 टुगेदर। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने बोला है कि जितना भी कॉर्पोरेट टैक्स हो रहा है कलेक्ट 2015 में वो कितना कम है अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स ऐड कर दें 2012 और 14 का, उससे कितना % कम है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 2015 की इन्होंने बात करी है। 2015 में हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 7.5 करोड़। ये कितना कम है अगर हम 2012 और 14 के प्रॉपर्टी टैक्स को ऐड कर दें, उनसे कितना कम है। तो 2012 और 14 का प्रॉपर्टी टैक्स हमारा है 40 एंड 2.5 करोड़, इनको ऐड करेंगे दिस इज 42.5। और फ्रेंड्स परसेंटेज पूछी है किसको हमने नज़र में रखना है, जिसको हमने एज अ बेस लेना है परसेंटेज के लिए, इन दोनों के सम को, क्योंकि पूछा है कि ये इन्हीं से ही कितना % कम है। तो जिससे कम या ज़्यादा पूछा होता है उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 42.5 यहाँ पर इंटू 100। तो आप इसको जब भी सॉल्व करोगे 42.5 में से अगर हम 7.5 निकाल दें, सो दिस इज 35, 425। आप इस वैल्यू को फ्रेंड जब भी सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा 64.7, और इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पूछा है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 65%। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 65% इज द करेक्ट आंसर। इस डे का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 21st क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टोटल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इन 2016 to that of 2017 is 4:5. Ratio of income tax collected from the state in 2016 to that of 2017 is 18:15, 8:15, and total property tax collected from the state in 2017 is 25 crores. Then total property tax collected from the state in 2016 is what % of same tax collected in 2017. सो फ्रेंड्स ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन। थोड़ा हमने इसमें ध्यान से वैल्यूज़ को देखना है अपनी। तो इन्होंने बोला क्या है कि जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स है 2016 और 17 में, उसकी रेशियो इन्होंने दे रखी है 4:5। सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की रेशियो हमें दे रखी है 4:5
इन ईयर 2016 और 2017 में। आगे इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। इस केस में इन्होंने इनकम टैक्स की बात करी है। इन ईयर 2016 to 17 is 8:15 and property tax collected from the state in 2017 is 25 करोड़। तो हमारे पास अभी हमें इतना डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतने डेटा से हम अपनी कितनी और वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू, लास्ट में अगर हम देखें प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू 2017 में 25 करोड़ है। दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 25 करोड़। आगे इन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स की वैल्यू 2016 और 2017 का हमें कुछ रेशो दे रखा है। और फ्रेंड्स हमें पता है कि 2016 में जो इनकम टैक्स है उसकी वैल्यू है 16। सो 8 की वैल्यू 16 है, दैट मीन्स तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 15 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो इसका मतलब है कि जो इनकम टैक्स है 2017 में उसकी वैल्यू है 30 करोड़। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 30 करोड़। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 55 आ जाएगा और 75 माइनस 55 इज 20 करोड़। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। और अगर हम अपनी फर्स्ट वाली रेशो देखें, सबसे पहली वाली, तो इन्होंने बोला है कि कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की रेशो 2016 to 17 बोल रखी है 4:5। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, इसकी रेशो हमारे पास है 4:5 इन ईयर 2017। इसका मतलब ये जो 5 की वैल्यू है वो है हमारे पास 20। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमें पता नहीं कि प्रॉपर्टी टैक्स इसका कितना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 32, 40 माइनस 32 इज 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। आगे इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन टोटल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इन 2016। जो हमारे पास 2016 में टोटल प्रॉपर्टी टैक्स है इज़ व्हाट % ऑफ सेम टैक्स कलेक्टेड इन 2017। उसी तरह का जो 2017 में टैक्स कलेक्ट हुआ है उसके कितने % पे है। दैट मीन्स हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 कितने % पे, 25 करोड़ के इंटू 100। 8 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। सो दिस इज 32%। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 32% इज अवर करेक्ट आंसर। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आपने ये बुक परचेज़ करनी है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से बुक परचेज़ कर सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।